ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें यह प्रवृत्ति मार्ग का लाभ मिलता है क्योंकि बाप दिल से कहते हैं, मेरे बच्चे। बाप से वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं, ये लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते हैं। बाबा हमको ईश्वरीय परिवार की जो पालना है, अपनापन है, एक बच्चे को जो लाड है वो देते हैं, पिता के रूप में प्यार देते हैं। वो हमें देहधारी गुरु से नहीं मिल सकता है, क्योंकि बाबा हमें दिल से अपना स्वीकारते हैं बच्चे के रूप में। तो ये प्रवृत्ति मार्ग का जो प्यार है बाप और बच्चे का, ये हमको ईश्वरीय मार्ग में मिलता है और मदद भी करता है हमको आगे बढ़ने में, पुरुषार्थ करने में। ये वर्षा बाबा कहते बाप से मिलता है। परमात्मा बाबा से तुमको, बच्चे को मिलता है। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, शुरूट बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा समझाते हैं, उन्हें दूसरों को सुनाने का ज्ञान, सुनाने का शौक होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेगी नहीं। शुरूड तीक्ष्ण बुद्धि जो होते हैं, वो पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है या पढ़ाई में प्राप्ति का अनुभव होता है, तो नींद नहीं आएगी, उबासी नहीं आएगी। फिर बाबा समझाते हैं, स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। स्कूल में हमारा लक्ष्य है पढ़ने का, सीखने का, आगे बढ़ने का, तो उस लक्ष्य से बैठेंगे। मजबूरी से आंखें बंद करके स्कूल में नहीं बैठेंगे। तो ये ईश्वर का स्कूल है। बाबा कहते, जो बच्चे त्वाई होकर बैठते हैं, हाँ, जैसे कुछ समझ नहीं आता है फिर भी बैठे हैं, तो उनकी बुद्धि जो होती है वो इधर उधर भटकती है। पढ़ाई में ना लगकर बुद्धि बाहर अन्य बातों में भटकती रहती है। वे ज्ञान को समझते नहीं। ज्ञान को नहीं समझते माना पढ़ाई को नहीं समझते, तो उससे मिलने वाला भाग्य, पद को नहीं समझते, उसकी प्राप्ति को, उसके महत्व को नहीं समझते, है ना। उनके लिए बाबा को याद करना फिर जैसे कि बड़ा मुश्किल है। ओम शांति। ज्ञान मुरली के मेन पॉइंट्स हैं। अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है। ये बात समझने की है कि अभी कौन सा समय चल रहा है। हमको इस दुनिया से तो जाना ही है, ये निश्चित है, तय है, लेकिन कहाँ जाना है और वहां जाके हमको क्या पद पाना है, ये लक्ष्य हमारी बुद्धि में क्लियर होना चाहिए समय की पहचान के साथ। तो बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। क्योंकि इस पुरानी दुनिया में अगर मन कहीं पे लगा होगा, धन में, संबंधों में, तो जब आत्मा को जाना होगा तो उसको दुख अनुभव होगा। जाने के समय में जाना तो पड़ता ही है, लेकिन अगर उसने अपनी सच्ची कमाई नहीं करी होगी तो उसको बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है। तो ये समझ की बात है। तो इस दुनिया से तो संन्यास करना है, क्योंकि ये क्या है, जड़ जड़ीभूत। जैसे मकान जब पुराना होता है तो एक अवस्था आती है जब मकान कभी भी गिर सकता है,
तो उस अवस्था में मकान गिरने से पहले ही मकान को छोड़ना होता है। तो ये दुनिया की भी वही स्टेज है। ये दुनिया कभी भी कैसे भी विनाश को प्राप्त करनी ही है, क्योंकि ये जड़ जड़ीभूत अवस्था में है। इसलिए इससे बुद्धि का संन्यास कर नई दुनिया में जाने की तैयारी करनी है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। भले हम यहाँ पे हैं, लेकिन हमें पता है हमको जाना है, तो अंदर बुद्धि से हमको इस दुनिया को भूल जाना है। ये नेचुरल होता है। जब हमें पता है कि हमें अगले घर, नए घर में जाना है, तो पुराने से डिटैच होने लगते हैं और नए से प्रीत जुड़ने लगती है। दूसरा पॉइंट है पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं है। ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर नहीं भटके। हाँ, नुकसान होता है। पढ़ाई मना पॉइंट मिस करी तो पुरुषार्थ भी फिर वैसा ही होता है। कभी उबासी नहीं आए। जो सुनते जाते हैं वह धारण होता जाए, तो पुरुषार्थ अपने आप ही अच्छा ऊंची क्वालिटी का होगा। तो पुरुषार्थ ऊंचा है तो प्रारब्ध भी ऊंच प्राप्त होती है। लेकिन कब? जब पढ़ाई में अटेंशन रहता है, तब माइंड में वो ज्ञान की ऐसी ऐसी अच्छी पॉइंट्स उतरती हैं जो हमसे बहुत अच्छा पुरुषार्थ करवाती हैं। वरदान है रूहानी नशे के द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सब राज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सब राज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। बाबा समझाते संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, वही सब राज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज सब राज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। आज कल की बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है। और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, कोई व्यक्तियों के या कोई संस्कारों के अधीन नहीं हो सकते। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती हैं, स्वतः छूट जाती है। बेहद की स्थिति में बुद्धि स्थित होने से स्वतः ये छोटी छोटी बातों पे अटेंशन ही नहीं जाएगा। तो बाबा ने कहा सब राज्य सो विश्व राज्य अधिकारी। स्लोगन है हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाना, सबसे मुख्य खजाना है संकल्प। तो हर खजाना माना हर संकल्प को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। ओम शांति। सब मान लेंगे। मैं हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने, संकल्प, समय, तन, मन, धन, गुण सबको सफल करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाली, श्वास को सफल करने वाली, संकल्पों को सफल करने वाली, तन को सफल, धन को सफल, संबंधों को सफल, गुणों को सफल करने वाली। हाँ, मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।